Hello students, welcome to Let's Learn Biology. I am Suman Bharti and today I will discuss about seminiferous tubules versus testis. ओके आज का हमारा टॉपिक जो है वो है आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और टेस्टिस. ठीक है ना. तो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में. ठीक है, जिसमें हम लोगों ने डिटेल स्ट्रक्चर में देखा था टेस्टिस के बारे में. ठीक है, आज हम लोग टेस्टिस का ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा पढ़ने वाले हैं जिसे कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं. जो भी लोग मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उन्हें थोड़ा कम समझ में आएगा, तो पहले मेरे पिछले वीडियो को जा कर के चेक करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का. उसके बाद इस वीडियो से आप कंटिन्यू कर सकते हो तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा. ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंच जाए. और अच्छी लगे वीडियो तो इसे लाइक ज़रूर करना. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. हमारा टॉपिक क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. ठीक है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है वो टेस्टिस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है, तो हम लोग डायग्राम से स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे मैंने 3 डायग्राम बनाए हैं, 1, 2 एंड 3. ठीक है, हम पहले डायग्राम को स्टडी करेंगे. ये जो डायग्राम है आपकी, ये टेस्टिस की. ये जो डायग्राम है वो किसकी है? टेस्टिस की. ठीक है, टेस्टिस के डायग्राम में हम लोगों ने क्या देखा था? ये जो हमारा आउटर कवरिंग है इसे क्या कहते हैं? स्क्रोटम कहते हैं. ठीक है, और इस स्क्रोटम के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट होता है? टेस्टिस प्रेजेंट होता है. ये स्क्रोटम क्या काम कर रहा था? एक बैग लाइक या पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि टेस्टिस को कैरी करता है और साथ ही साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है. वो क्या है? टेम्परेचर को मेंटेन करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करता है. यानी कि टेस्टिस का जो टेम्परेचर है वो कितना करता है? 35 डिग्री सेल्सियस, ताकि स्पर्म का प्रोडक्शन ईजिली हो सके. ओके, अब देखिए इस टेस्टिस के अंदर आते हैं हम लोग. टेस्टिस के अंदर हम लोगों ने बहुत सारे चैम्बर पढ़े थे. ये जो चैम्बर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये सारे चैम्बर. ठीक है, मैंने यहाँ पे 4 चैम्बर बनाए हैं. बट एक टेस्टिस के अंदर, केवल एक टेस्टिस के अंदर ये जो चैम्बर है जिसे कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहा जाता है. क्या कहा जाता है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहा जाता है. ये टेस्टिकुलर लोब्यूल केवल एक टेस्टिस के अंदर 200 से 250 की संख्या में होते हैं. यानी कि ह्यूमन में कितने टेस्टिस पाए जाते हैं? 2. ठीक है, 2 टेस्टिस, यानी कि लगभग 500 से लेकर के लगभग 500 तक ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है दोनों टेस्टिस को मिला करके प्रेजेंट होंगे. ठीक है, तो केवल एक टेस्टिस में 200 से 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल प्रेजेंट होते हैं. अब इस टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं क्या? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. ये जो आपको धागे नुमा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है पाइप के जैसा जो मुड़ा मुड़ा हुआ है, ठीक है ना, इसे कहते हैं हम लोग क्या? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल केवल एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर 2 से 3 की संख्या में प्रेजेंट होता है. एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो आज इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं. मान लो कि ये आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का एक पाइप है. ठीक है, इस पाइप को हम लोगों ने इस तरह से काट दिया. ठीक है, जब इस पाइप को हम लोग इस तरह से काटेंगे, मान लो कि ये हमारी चौक है, ये हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है. इस चौक को हम लोगों ने इस तरह से काटा. जब कटने के बाद इसका जो सेक्शन आएगा वो हम लोग इधर से देखेंगे. क्या देखेंगे? इस तरफ से देखेंगे. और ये जो सेक्शन हम लोग देखेंगे, इसी सेक्शन का डायग्राम यहाँ पर बनाया गया है.
इस सेक्शन में हम लोग क्या देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से सेल प्रेजेंट है, इसके अंदर क्या क्या फंक्शन होता है, क्योंकि जो भी आपका काम हो रहा है स्पर्म बनने का वो इसी सेक्शन के अंदर हो रहा है, यानी कि यहाँ पर होगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हमें अभी पाइप की तरह दिखाई पड़ रहा है, मुड़ा हुआ पाइप, लेकिन इस पाइप को ट्रांसवर्सली कट कर करके आपको इतना सा डायग्राम दिखाया गया है। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक में एक टेस्टिस का डायग्राम दिया, सेमिनिफेरस का ट्यूब्यूल का डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन उस डायग्राम से आपको पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाता है, स्टूडेंट्स को थोड़ी सी दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इलेबोरेट करके बहुत ही फाइन तरीके से एक डायग्राम बनाया है, इससे आप लोगों को ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोगों ने देख लिया कि एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। ठीक है, तो एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को लिया हमने और उसे ट्रांसवर्सली कट कर दिया और उसका डायग्राम हम लोग यहाँ पे देखेंगे। हम लोग आते हैं डायग्राम नंबर 2 पे। ठीक है, तो देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 तरह के स्पेस होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका इनर स्पेस जो कि इस मेम्ब्रेन के अंदर होता है। ठीक है, और एक होता है आपका बाहरी स्पेस जो कि यहाँ खाली स्पेस आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, अभी हम एक एक करके समझेंगे। पहले हम लोग अंदर की तरफ देखते हैं। ये जो आपको राउंड सेल टाइप में दिखाई पड़ रहा है, इसे कहते हैं क्या हम लोग, बेसमेंट मेम्ब्रेन, मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ये भी इसी का सेल है, ये कटा हुआ सेल है, सेल नंबर 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो इसे कहते हैं क्या हम लोग, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर छोटे छोटे ये आपको सेल दिखाई पड़ रहे होंगे। ठीक है, इसे कहते हैं क्या हम लोग, जर्मिनल एपिथेलियम, इसे कहते हैं हम लोग जर्मिनल एपिथेलियम। और इसमें कुछ आपको बड़े सेल भी दिखाई पड़ रहे हैं जिसमें कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये जो सेल है, ये जो सेल है, ये जो सेल है, इसे कहते हैं क्या, सर्टोली सेल, इसे कहते हैं हम लोग सर्टोली सेल। ठीक है, तो इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर 2 तरह के सेल पाए जा रहे हैं, एक जर्मिनल एपिथेलियम और दूसरा सर्टोली सेल। जर्मिनल एपिथेलियम क्या काम करता है, जर्मिनल का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को जनरेट करना। ठीक है, तो ये जर्मिनल एपिथेलियम जो है वो स्पर्म प्रोडक्शन के दौरान स्पर्मेटोगोनिया बनाने का काम करेगा। ठीक है, अभी हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे फिगर नंबर 3 में। ये जो है क्या करेगा, स्पर्मेटोगोनिया बनाने का काम करेगा। और ये जो है वो क्या काम करेगा, सर्टोली सेल जो है ये, इसे हम लोग नर्स सेल भी कहते हैं। नर्स क्या काम करती है, नर्स जो है लोगों को हेल्प करती है ना, डॉक्टर के पास जो नर्स होती है, तो यही काम यहाँ पे करेगा। ये क्या काम करेगा, ये स्पर्मेटोगोनिया को और स्पर्म को नरिशमेंट देने का काम करेगा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, नर्स सेल। ठीक है, तो सर्टोली सेल के पास को क्या कहते हैं, नर्स सेल भी कहा जाता है। ओके, अब हम लोग इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाहर के स्पेस में आते हैं। ये जो खाली स्पेस आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर भी इस स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस, क्योंकि ये जो स्पेस है इस सेल के बाहर है, इसीलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे, इंटर, क्या कहेंगे, इंटर। ठीक है, और ये इंटरस्टिशियम में है, इंटरस्टिशियम साइट में है, यानी कि सेल के इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाहर है, इसलिए इसे हम लोग कहेंगे इंटरस्टिशियम साइट, इंटरस्टिशियम साइट कहेंगे इसे। ठीक है, अब इस इंटरस्टिशियम साइट के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल पाया जाता है। ठीक है, जिसे कहते हैं हम लोग लेडिग सेल, जिसे क्या कहते हैं, लेडिग सेल। ये जो ट्रायंगल शेप में आपको दिखाई पड़ रहा है, ये यहाँ पे क्या है, लेडिग सेल। ये लेडिग सेल को हम लोग इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये इंटरस्टिशियम साइट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये लेडिग सेल क्या करता है, ये लेडिग सेल जो है वो मेल में
मेल हार्मोन का रिप्रोडक्शन करता है। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने आप लोगों को बताया था कि मेल हार्मोन क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो ये लेडिक सेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाने का काम करता है। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल में मेल फीचर्स लाने का काम करता है, उनमें प्यूबर्टी लाने का काम करता है और भी अदर सेक्सुअल कैरेक्टर्स में को रोल प्ले करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो जो यहाँ पे दो तरह के हमने सेल पढ़ा, एक सर्टोली सेल जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर होता है और एक लेडिक सेल जो कि आपके बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाहर इंटरस्टिशियल साइट में प्रेजेंट होता है। दोनों का अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, ये स्पर्म को नरिशमेंट देगा सर्टोली सेल, और ये क्या करेगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन यानी कि मेल हार्मोन प्रोड्यूस करने का काम करेगा। ओके, तो ये थी डायग्राम। ठीक है, फिगर नंबर 2, आई होप कि ये समझ आया हो। अब हम लोग फिगर नंबर 3 पे आते हैं। ठीक है, फिगर नंबर 3 में हमने इतना सा सेक्शन काट के आप लोगों को दिखाया है बस। ठीक है, इतना सा सेक्शन काट करके इसे इनलार्ज करके यहाँ पे दिखाया गया है। ओके, देखो ये हो गई हमारी क्या, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये जो बड़ी सी सेल है जिसमें बड़ा सा न्यूक्लियस है, ठीक है, ये क्या है, सर्टोली या फिर नर्स सेल। ठीक है, और इसके अगल बगल जो सेल है वो क्या है, जर्मिनल एपिथेलियम होंगे। ठीक है ना। अब ये जर्मिनल एपिथेलियम जो सबसे पहला सेल बनाएगा वो क्या बनाएगा, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया बनाएगा। ओके, स्पर्मेटोगोनिया फर्दर डेवलप होकर के, है ना, बनाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में डिवीजन होगा। ठीक है, मियोसिस डिवीजन। ठीक है, मियोसिस डिवीजन होने के बाद ये 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर बनाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फिर से डिवाइड करेगा। ठीक है, फिर से डेवलप करेगा और बनाएगा क्या, स्पर्मेटिड्स। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहा है, ये जिसमें कि टेल निकला हुआ है थोड़ा सा, ठीक है ना, इसे कहते हैं हम लोग क्या, स्पर्मेटिड्स। और ये स्पर्मेटिड्स फर्दर कन्वर्ट होकर के, फर्दर डेवलप होकर के क्या बनाएंगे, स्पर्मेटोजोआ, जिसे कि हम लोग स्पर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो ये था डायग्राम यहाँ पे। इसी का इलेबोरेट सेक्शन हमने यहाँ पे देखा, जिसमें कि सबसे पहला बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ये आपका सर्टोली सेल है। सर्टोली सेल और ये आपका जर्मिनल एपिथेलियम क्या क्या बना रहा है, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन रहा है, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड एंड देन स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। ठीक है ना, एक बार में 4 स्पर्म बन रहे हैं। ठीक है ना, तो ये सर्टोली सेल क्या काम करेगा, इन स्पर्म को नरिशमेंट देने का काम करेगा। अब जब यहाँ पे स्पर्म बन गया, मान लो कि इस जगह में स्पर्म बन गया, इस जगह में बन गया, ठीक है, तो बनने के बाद ये कहाँ ट्रांसफर होगा, तो ये बनने के बाद निकल जाएगा आपके इंटरस्टिशियल साइट में। इंटरस्टिशियल साइट से ट्रैवल करता हुआ ये कहाँ पे जाएगा, अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। मैंने पिछले फिगर में आप लोगों को बताया था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फिगर में, कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यानी कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के बाद एक स्ट्रक्चर आता है जिसे कहते हैं रेटेटेस्टिस। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे मेरा स्पर्म बना, स्पर्म ने ट्रैवल किया इंटरस्टिशियल साइट में, इंटरस्टिशियल साइट से वो ट्रैवल कहाँ करेगा, रेटेटेस्टिस में। रेटेटेस्टिस से जाएगा वासा इफ्रेंसिया में, और वासा इफ्रेंसिया के बाद वो पहुँचेगा कहाँ, एपिडिडाइमिस में, जो कि आपका ये चौड़ा सा स्ट्रक्चर है। पिछले क्लास में हम लोगों ने बहुत अच्छे से ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझाया है, आप लोग वहाँ जाकर के वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, ये है आपका एपिडिडाइमिस। यहाँ पे स्पर्म क्या है, टेम्पररी स्टोर रहता है। ठीक है, स्टोर होता है, जब उसे सिग्नल दिया जाता है तब ये स्पर्म यहाँ से ट्रैवल करके वास डिफरेंस से होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से होता हुआ यूरेथ्रा से बाहर आ जाता है पेनिस के थ्रू। ठीक है, ये हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया था। ठीक है,
तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म बना और वो इंटरस्टिशियल साइट में आया और वहाँ से फिर ये क्या है, रेटिटेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस एंड देन वास डिफरेंस, ठीक है, और वहाँ से होता हुआ वो बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये तीनों डायग्राम बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, ठीक है। आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, हम आपके डाउट को ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। इन सारे चीज़ों का फंक्शन हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो आप लोगों को और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ढेर सारा लाइक बटन दबा दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ तो शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को बहुत अच्छे से जान जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।